नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, एक ओरेकल रीडिंग की यहाँ शुरुआत करते हैं। और ये एक कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है। और ये एक टाइमलेस रीडिंग रहेगी जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए बिना देरी किए हुए जल्दी से कार्ड्स को शफल कर लेते हैं। और दोस्तों, जो भी नेगेटिविटी आप या आपके परिवार के अराउंड भेजी गई है वो सब वापस इसी वक्त अपने ओरिजिन पे लौट जाए। एक ऐसी पॉजिटिव ऊर्जा आप और आपके परिवार के अराउंड बनी रहे जिसमें कोई भी नेगेटिविटी प्रवेश ना कर सके। इस नए साल में आपके जीवन से सारे जो भी कष्ट हैं वो दूर हो जाएं। स्वास्थ्य रिलेटेड कोई भी अगर चैलेंजेस बने हुए थे तो वो दूर हो जाएं। और धन मान सम्मान सुख समृद्धि से आपका जीवन भरा रहे, मैं यही प्रे करता हूँ। ऑल्सो फ्रेंड्स, आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होके आप सभी को वापस मिले, मैं यही प्रे करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, प्लीज़ शेयर करें उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, प्लीज़ गाइड करें जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स, एंसेस्टर, प्लीज़ गाइड करें। चलिए, फर्स्ट कार्ड ऑफ द डे इज सर्वाइवल। ऑलराइट। सेकेंड कार्ड ऑफ द डे इज नेचर। Third card of the day is bond. And the fourth card of the day is illusion. Okay. चलिए देखते हैं आज क्या कुछ खास है। आई होप आपको सारे कार्ड्स क्लियर होंगे। थोड़ा सा लाइट को भी एडजस्ट कर देता हूँ ताकि कार्ड पे डायरेक्ट रोशनी ना पड़े। परफेक्ट। तो चलिए एक एक कार्ड को हम डिकोड करते हैं और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला कार्ड यहाँ पे देखिए, सर्वाइवल का कार्ड आया। और दोस्तों इस कार्ड को देखिए गौर से। यहाँ पे ना ये जो कार्ड है ये स्ट्रगल का नहीं, ये जिंदा रहने का कार्ड है। अब देखिए ये कार्ड ना ये इशारा देता है कि आप किसी नॉर्मल फेज से नहीं गुजर रहे अपनी लाइफ में। इस वक्त आप एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं, एक ऐसे फेज में है इस समय। पहले भी एक ऐसे फेज में इनफैक्ट थे, मैं कहूँगा, जहाँ लाइफ ने पूछा नहीं, बस अटैक कर दिया। यानी अचानक से सब कुछ आपके जीवन में हुआ। अचानक से कुछ इंसिडेंट्स ऐसे अनफोल्ड हुए जिनकी उम्मीद आपने नहीं की थी, चाहे पर्सनल लाइफ में हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ में हो। जो भी हुआ सडनली हुआ। और अगर मैं बाकी कार्ड्स भी देखूं तो कहीं ना कहीं ये कार्ड्स दिखाते हैं कि झटका जो है वो इतना तेज़ था कि संभलने का समय ही नहीं मिला जैसे। तो ऐसा ही कुछ आपके साथ भी हुआ कि जो आपकी लाइफ में हुआ वो बिल्कुल अचानक से हुआ, अनएक्सपेक्टेड था। अब जैसे मैंने बोला, ये चाहे पर्सनल लाइफ में हुआ हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ में हुआ हो, लेकिन इसके लिए आप बिल्कुल भी रेडी नहीं थे। थोड़ा बहुत आइडिया शायद आपको रहा होगा, लेकिन यू वर नॉट श्योर कि सडनली एक दिन उठेंगे आप और ऐसा कुछ होगा। दोस्तों ये जो कार्ड है सबसे पहला सर्वाइवल का, ये तब आता है दोस्तों जब कोई बिट्रेयल अचानक सामने आ जाए, कुछ ऐसा धोखा जो आपने कभी उम्मीद ना की हो। कोई क्लोज पर्सन अचानक ऑपोजिट साइड में चला जाए, यानी आपका जो सपोर्टर अभी तक था या थी, अचानक से वो दूसरों के साइड में चली जाए। या एनिमीज ने मिलकर एक साथ जैसे वार कर दिया हो आपके ऊपर। देखिए आप उस टाइम प्लानिंग नहीं कर रहे थे, आप बस खुद को टूटने से बचा रहे थे कि कैसे ना कैसे करके आपको फाइट करना है। अपने आप को आप संभाल रहे थे, परिवारजनों को संभाल रहे थे। कुछ ऐसा ये इंसिडेंट ज़रूर हुआ है आपके जीवन में। और यहाँ पर अगर हम उन लोगों की एनर्जी देखें जिन लोगों ने ये सब कुछ अंजाम दिया, जिन लोगों का ये करा कराया है, तो ये कार्ड साफ दिखाता है कि इन लोगों ने अज्यूम कर लिया था, ऐसा सोच लिया था खुद से ही कि अब ये इंसान टूट जाएगा। उन्हें ऐसा ही लगा कि अब आप नहीं आगे बढ़ पाएंगे। जिस तरीके से इन लोगों ने अटैक किया आपके ऊपर या ऐसी परिस्थिति इन लोगों ने क्रिएट की, उन्हें ये लगा कि अब ये इंसान अब संभल नहीं पाएगा अपने जीवन में, या कुछ नहीं कर पाएंगी ये।
जिनकी भी एनर्जी ये है, मेल फीमेल, और उन्होंने प्रेशर, फियर और कन्फ्यूजन क्रिएट किया आपके जीवन में। लेकिन उन्हें ये समझ ही नहीं आया कि आप इमोशनल नहीं, एक ऐसे मोड में चले गए हैं आप, जहाँ पर आप सिर्फ इमोशनल होके नहीं बल्कि प्रैक्टिकल होके भी चीज़ों को अब देखने लगे हैं। एक बैलेंस जैसे अब आपने बनाना सीख लिया। और सर्वाइवल मोड का जो एक सर्वाइवल मोड होता है, उसमें इंसान कमज़ोर नहीं होता, वो डेंजरस, जो एक शांति होती है ना, वो एक डेंजरस वाली शांति होती है। एक वो काम नेचर जो इंसान का उस समय रहता है, मैं कहता हूँ कि वो डेंजरस होता है। एक उस जोन में जैसे आप चले गए, क्योंकि आपको लगा कि पहले जो सामने है, पहले उस स्थिति को संभालते, बाद में इनको जवाब देना है। यानी जब थोड़ा समय अपने फेवर में आए, फिर अपने आप जवाब देना बनता है, यानी कि वो टाइम आ ही जाएगा अपने आप। तो जैसे आपने सरवाइव किया, अगर हम इसको सिंपल वर्ड्स में समझे, तो ये कार्ड कहीं ना कहीं दिखाता है कि जो भी परिस्थिति इन लोगों ने क्रिएट की, आपके ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश की, और यहाँ दिख रहा है कि ये जो भी प्रॉब्लम इन लोगों ने क्रिएट की है, ये चाहे करियर रिलेटेड कोई आपका इशू हुआ हो, यानी अचानक से आपका काम बंद हो जाना, काम छूट जाना, या बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में सडनली कोई बहुत बड़ा लॉस होना, परिवार में कोई प्रॉपर्टी का नुकसान होना या पैसों का नुकसान होना, कुछ ऐसी परिस्थिति बनी कि उस समय आपको यही लगा कि पहले अभी जो सामने है, पहले उसको संभालना ज़्यादा ज़रूरी है, अपने आप को, परिवार को पहले देखना ज़्यादा ज़रूरी है, फिर आता है नेक्स्ट स्टेप की जवाब कैसे देना है। तो उसके लिए आपने वेट किया, अपने सही वक्त का आपने पेशेंस रखा हुआ है अभी भी कहीं ना कहीं। और अगर हम देखें तो इस कार्ड का जो मैसेज है बिल्कुल साफ है कि आप ज़रूर उस समय परेशान हुए, रोए भी, साइलेंट रहे, लेकिन आपने गिव अप नहीं किया। और यही बात इन लोगों को सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है कि ये इंसान, कितना भी परिस्थिति इन लोगों ने विपरीत आपके खिलाफ बनाई, फिर भी आपने चुपचाप बिना ज़्यादा रिएक्शन दिए उसको पहले आपने फेस किया। इन्हें लगा कि आप तुरंत इनके आगे झुक जाएंगे या हाथ पैर जोड़ेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इनके लिए एक बहुत बड़ा जैसे स्लैप था इन लोगों के फेस पर, कि कितना भी चालाकी इन लोगों ने चली, कितना भी दिमाग लगाया, किसी वो सब धरा का धरा रह गया। अब अगर आप देखें ना, यहाँ पे जो दूसरा कार्ड आया है, यहाँ पे नेचर का कार्ड आया है। तो दोस्तों ये कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेचर का कार्ड ये कहता है कि आपने जो रिएक्शन दिया बाद में, वो ड्रामा से नहीं बल्कि इनर नेचर से वो निकल के आया। यानी जो गुस्सा था, जो जवाब था आपका, वो ऐसा सॉलिड था कि इन्हें आज भी याद है। देखिए, आपने डायरेक्ट इनसे फाइट नहीं किया, क्योंकि आपको भी पता है कि करने को तो आप इनका बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, और कहीं ना कहीं ये तो चाहते हैं, इनके लाइफ का शायद हो सकता है कोई मकसद ना हो, लेकिन आपकी लाइफ का मकसद है। इसीलिए आपने बाहर उस चीज़ को दिखाया नहीं, चिल्लाया नहीं, आपने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया किसी को, आप बस अपने तरीके से पीछे हटे। आपने ऑब्जर्व किया सबको, कौन क्या कर रहा है, कौन कैसे जवाब दे रहा है, सवाल कर रहा है, या फिर सबका बिहेवियर आपने ना नोटिस किया, क्योंकि यही वो टाइम था जब सबके रियल फेस आपके सामने आए। और खुद को पहले आपने सेव किया, अपनों को सेव किया, क्योंकि आपको पता था कि सही वक्त आने पर ऐसा करारा जवाब आपने देना है कि जो इन्हें जीवन भर याद रहेगा। अब अगर हम देखें इनकी एनर्जी, तो ये क्या कर रहे थे उस समय, तो यहाँ साफ है कि ये उस समय तो बहुत खुश थे। जब ये शुरू में जो भी इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ा, उस समय तो इन लोगों ने फुल पार्टी की। लेकिन अब इन्हें अब आगे का रास्ता नहीं पता कि अब आगे क्या। कोई चीज़ शुरू तो इन्होंने कर दी, ट्रिगर कर दिया इन्होंने उस इवेंट को आपके जीवन में, लेकिन अब इन्हें नहीं पता है कि आगे अब करना क्या है। क्योंकि दोस्तों, उन्होंने एक्सपेक्ट किया था एक सडन रिएक्शन का आपसे, वो हुआ नहीं। उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि आप पैनिक हो जाएंगे, वो भी नहीं हुआ उस तरीके से। उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि आप बहुत ज़्यादा, मतलब लोगों के बीच में, बाहरी लोगों के बीच में, चाहे आपके सोसाइटी में लोग हो, कॉलोनी में लोग हो, इनको लगा वहाँ पर पूरा सीन क्रिएट होगा, आपकी इज्जत चारों ओर जाएगी लोगों के बीच में। ऐसा कुछ पूरी तरीके से इन लोगों ने तमाशा रचा था, लेकिन आपने साइलेंस को चूज़ किया, और मैं कहूँगा बहुत अच्छा डिसीजन था आपका। और अगर आप देखें ना, तो नेचर का कार्ड ये बताता है कि आप नेचुरल लॉ फॉलो कर रहे थे। जैसे कोई बर्ड, एक जो पक्षी होता है, वो स्टॉर्म आने पर क्या होता है, कोई जब तूफान आता है तो आने पर, ऐसे तूफान आने पर लड़ता नहीं है उस तूफान से, वो बस सही जगह ढूंढता है। और आपने भी वही किया कि पहले अपने आप को सेव करना है।
जब सेव कर लेंगे, ठीक सब लोग रहेंगे, तो लाइफ में बहुत चांसेस अभी आपको मिलने वाले हैं। इसलिए ये जो आपने स्टेप उठाया बहुत अच्छा स्टेप था, आपने भी वही किया। और रही बात इन लोगों की, तो ये लोग अब यही सोच रहे हैं कि भाई ये इंसान शांत क्यों है, ये जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, या कुछ भी कोई भी कदम आप आगे क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं। और यही कन्फ्यूजन उनकी जो प्लानिंग है उसको कमज़ोर कर रही है। बिकॉज प्लानिंग तो तब बनाए ना जब उन्हें ये पता हो कि अब आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। आपने इतना सब कुछ चुपचाप होकर, आप कहते हैं ना, एक जो लोन वुल्फ होता है वो सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है। पैक में जब लोग होते हैं तो पता रहता है कि भाई कौन क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई जानकारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। लेकिन एक जो लोन वुल्फ होता है वो सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है, और इनको ये पता है कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या करने वाले हैं, ये सिर्फ आपको पता है, किसी और को नहीं पता है। इसीलिए दे आर कम्प्लीटली क्लूलेस राइट नाउ, और इन्हें नहीं पता है कि अब आप आगे क्या स्टेप उठाने वाले हैं, और इसीलिए इनको और भी ज़्यादा डर लग रहा है। अब बात करते हैं तीसरे कार्ड के बारे में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे बॉन्ड का कार्ड आया। दोस्तों ये जो कार्ड है ना, बॉन्ड का कार्ड इमोशंस का कार्ड है, लेकिन ये रॉ इमोशंस का है। यानी अगर हम देखें तो ये कार्ड बताता है कि शॉक सिर्फ सिचुएशन से नहीं आया, शॉक रिलेशनशिप से भी आया। जिस रिश्ते पर इतना भरोसा था, अचानक अगर ये सुनने में आ जाए कि वहाँ पर किसी तीसरे पर्सन का इन्वॉल्वमेंट है, या फिर एक धोखा, किसी भी तरीके का धोखा हो, खाली रिलेशनशिप का ही ना हो, पारिवारिक, चाहे सिबलिंग्स हो, चाहे रिलेटिव्स हो, किसी से भी हो सकता है आपने ऐसा धोखा खाया हो, घर परिवार में, किसी दोस्त से, किसी अपने पार्टनर से, या कोई, ये जो भी पर्सन है ना, ये स्ट्रेंजर नहीं था आपके लिए या थी, ये कोई रैंडम एनिमी नहीं था, और ये कोई ऐसा व्यक्ति था जिससे दिल का एक जुड़ाव था। कभी आपने बहुत ज़्यादा इनकी मदद भी की, हेल्प भी की, और प्रायोरिटी हमेशा दी इनको, लेकिन उन्होंने उस चीज़ की कद्र नहीं की। यहाँ पर दोस्तों यही दिख रहा है, ये कार्ड बताता है कि कुछ लोग आपकी इमोशनल अटैचमेंट को वेपन बना रहे थे, उसी इमोशनल अटैचमेंट को आपके खिलाफ यूज़ पूरी तरीके से किया गया, और उन्होंने यही सोचा कि भाई इनकी वीकनेस यही बॉन्ड है, तो इसी से इनको क्यों ना हम लोग तोड़ें। इसीलिए इन्होंने किसी रिश्ते का उसको एज अ हथियार की तरह यूज़ किया आपके खिलाफ। लेकिन दोस्तों ट्विस्ट है यहाँ पर, एक ट्विस्ट ये है कि बॉन्ड कार्ड इन्वर्टेड नहीं है। इसका मतलब है बॉन्ड टूटा नहीं है, बॉन्ड ट्रांसफॉर्म्ड हो गया। आपका जो हार्ट है, जो दिल से आप सोचते हैं, वो आपकी बेवकूफ़ी नहीं है, वो कहीं ना कहीं वो एक कनेक्शन आपका था। यानी आपकी जो एक जो भावना थी उस पर्सन के प्रति, वो रियल थी। ये बात अलग है कि उस इंसान के अंदर आपके लिए इंटेंशंस हो सकता है सही ना रहे हों, लेकिन ये बात साफ है कि आपके अंदर जो इमोशन था उस पर्सन के प्रति वो रियल था। अब उन्होंने क्या इंटेंशन रखा, क्या नहीं रखा, ये उनकी प्रॉब्लम है आपके लिए, और आज कहीं ना कहीं ये अपने जीवन में उस चीज़ को पे ऑफ भी कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, आपने सीख लिया कि हर क्लोज इंसान लॉयल नहीं होता है, और हर एनिमी स्ट्रेंजर नहीं होता है। ये रियलाइजेशन पेनफुल था लेकिन पावरफुल भी था, जिसने आपकी सोच को बदला। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे जो फोर्थ कार्ड आया है, देखिए यहाँ पे इल्यूजन का कार्ड आया दोस्तों। अब ये अगर आप इस आखिरी कार्ड को देखें ना, तो मैं कहूँगा ये सबसे डेंजरस कार्ड है, क्योंकि इल्यूजन का कार्ड ये दिखाता है कि जो आपने देखा वो पूरा सच नहीं था। कुछ बातें आपसे छुपाई गई, कुछ लोगों ने झूठे मास्क लगा के रखे थे अपने फेस पे, यानी ऊपर से वो कुछ और दिखा रहे थे लेकिन अंदर कुछ और चल रहा था। और कुछ बातों को इंटेंशनली ट्विस्टेड किया गया। कोई अंदर का घर परिवार का इंसान भी हो सकता है जो मिला हुआ हो, कोई रिलेटिव, कोई सिबलिंग, कोई नेफ्यू, कोई ज़रूर ऐसा था जो इस मैटर में ज़रूर मिला था पर्सनल लेवल पर, जिसने कि एक पूरा जो आग लगाई गई आपके रिश्तों में, वो जानबूझ के किया गया ताकि सब कुछ डैमेज हो। यहाँ पे ये साफ दिख रहा है कि जिसने भी ऐसा किया ना, उसने उस समय भ्रम की सिचुएशन पैदा की ताकि एक मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो, और आज वही इल्यूजन कहीं ना कहीं उसके खुद के जीवन में पैदा हो रखी है, किसी ना किसी फ्रंट पे। आज की डेट में ये खुद भ्रम में फंसे हुए हैं। देखिए सबसे बड़ा भ्रम तो यही था, आपको तोड़ने का जो इन्होंने सोचा था, प्लान किया था, वही इनके लिए सबसे बड़ा भ्रम था। और दोस्तों उन्होंने झूठ इतना रिपीट किया
कि अब उन्हें खुद पर भरोसा नहीं है। इतना ज़्यादा झूठ इन्होंने रिपीट किया। देखिए, इल्यूजन का कार्ड ये भी बताता है दोस्तों कि जो प्लान आपके खिलाफ बनाया गया था उसमें क्रैक्स आ चुके हैं और जो सच है वो धीरे धीरे सरफेस पर आ रहा है। अब आपने शायद अभी कुछ नहीं बोला है, लेकिन यूनिवर्स बोल रहे हैं, कदम यूनिवर्स उठा रहे हैं, यानी कि जैसे एक बैलेंस को यूनिवर्स रिस्टोर कर रहे हैं। और दोस्तों कहते हैं ना, देखिए जब इल्यूशन जो इल्यूजन है ये जब टूटता है तो सबसे ज़्यादा जो चोट है वो उसी को लगता है जिसने इल्यूजन बनाया था, जिसने भी ये भ्रम की सिचुएशन पैदा की आपके अराउंड, सबसे ज़्यादा झटका उसी को लगने वाला है। अगर हम देखें दोस्तों तो ये पूरा का पूरा जो स्प्रेड है आज का, ये दिखाता है कि कितना भी बुरा करने का लोगों ने सोचा, कैसी भी परिस्थिति सामने आई, आप टूटे नहीं, आप रुके नहीं, आप सरवाइव कर गए, आपने सरवाइव करना सीख लिया। और यहाँ पर अब साफ तौर पे जो एनर्जी है वो चेंज हो रही है और इनकी जो भी प्लानिंग है वो बहुत शेकी है, वो प्रॉपर नहीं है, फाउंडेशन इनकी स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि झूठ की बुनियाद इन्होंने बनाई है तो उसका टिकना भी इम्पॉसिबल है। और कहीं ना कहीं मैं ये प्रे करता हूँ दोस्तों कि ये जो नया साल है, इस नए साल में ये जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी मैटर है, ये सॉल्व हो जाए। अगर किसी प्रकार का कोई लिटिगेशन चल रहा है, आपका कोई भी ऐसा कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा है, तो बिल्कुल वो सॉल्व हो, आपके फेवर में हो। कोई वाद विवाद चल रहा है घर परिवार में और काफ़ी समय से उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है, तो मैं ये प्रे करता हूँ कि सॉल्यूशन निकले। और रही बात हेल्थ रिलेटेड, तो आप में से जिन लोगों के जीवन में हेल्थ रिलेटेड कोई भी इशू बना हुआ है, चाहे आपको या परिवार में किसी भी सदस्य को, तो वो सॉल्व हो। फाइनेंशियल इश्यूज जिन लोगों के चल रहे हैं अभी, तो मैं ये प्रे करता हूँ कि ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहे। जो भी फाइनेंशियल इश्यूज है, जो भी पुरानी कट है, वो उतरे और नए रास्ते बने आपके लिए। मैं यही प्रे आप सभी लोगों के लिए करता हूँ। और दोस्तों कमेंट में ज़रूर लिखें, आई क्लेम विक्ट्री, आई क्लेम अबंडेंस विच यू डेफिनेटली डिज़र्व। हम फिर से एक नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।